हाँ जी, राम राम, प्रणाम, राधे राधे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 के एग्जाम सिटी जारी हो गई है और बहुत जल्द एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। एग्जाम सिटी आप कैसे देख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको परीक्षा केंद्र पर क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। इसके अलावा ड्रेस कोड क्या रहेगा, आपकी फोटो, आईडी का रिंगिंग प्रिंट, ये सारी चीजें जो है उनके बारे में अपन विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखो, एडमिट कार्ड किसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो एग्जाम सिटी जारी हो गई है। द जेकेएम थ्योरी जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे कहां पे, एग्जाम सिटी के लिए। आप यहां से अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो भर के गेट एडमिट कार्ड, जो यहां से आप आपकी एग्जाम सिटी की लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई एग्जाम सिटी की। और एडमिट कार्ड भी आप जैसे आएंगे वैसे आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ग्रुप सी के अभी एग्जाम सिटी जारी हुई है, ग्रुप ए की। अब यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी। तो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना है। तो ये आपका एडमिट कार्ड जो है उसकी एग्जाम सिटी आ गई है ग्रुप ए की। चलिए, तो कौन कौन सी गलती नहीं करनी। पहला काम तो देखो आपको क्या करना है, समय पर पहुंचना है। ठीक है, आपको समय पर पहुंचना है, ध्यान रखना। जैसे आपका एग्जाम मान लो 10 बजे अगर है तो आपको 8 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। तो आपको कम से कम भी 7 साढ़े 7 बजे वहां पहुंचना है, यानी कि एग्जाम से 3 घंटे पहले कम से कम आपको अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, पहला काम आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा काम, आपको लेके क्या क्या जाना है। तो देखो क्या क्या लेके जाना है। आप एक तो आपका एडमिट कार्ड, क्या लेके जाना है, एक तो आपका एडमिट कार्ड, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो या रंगीन हो, कोई भी हो, दिक्कत नहीं है, आराम से, है ना। और इसके अलावा 2 एडमिट कार्ड होने चाहिए, क्योंकि एक तो पहले पेपर का, दूसरा आपके पेपर का। इसके अलावा अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं पूरी सुविधा, तो एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड आप ले जा सकते हैं। बहुत बार बस वाले भी रख लेते हैं। तो एडमिट कार्ड चाहिए एक तो। दूसरा चाहिए आपकी आईडी, आईडी में आधार कार्ड, सबसे मेन आधार कार्ड। और आधार कार्ड में फोटो ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, फोटो पहचान में आनी चाहिए। और आधार कार्ड में फोटो पहचान में नहीं आ रही या कोई गलती है तो आप उसके बजाय फिर दूसरी आईडी ले जा सकते हैं, जैसे पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई सी भी। ठीक है, चलिए तीसरा आपको चाहिए फोटो। तीसरा क्या चाहिए आपको, एक फोटो चाहिए। ठीक है ना, तो 2 एग्जाम है तो 2 फोटो लेके जाए, एक एग्जाम है तो आपको एक फोटो लेके जानी। जो एडमिट कार्ड का नीचे वाला भाग है उस पर चिपकाने के लिए आपको क्या चाहिए, फोटो चाहिए। फोटो बहुत ज्यादा पुरानी ना हो, आपके फेस से मैच करती हो। इसके अलावा चौथी जो चीज है वो चाहिए ब्लू पेन, ट्रांसपेरेंट ब्लू पेन। ठीक है ना, पारदर्शी ब्लू पेन आपको चाहिए इस प्रकार का। ठीक है ना, 2 प्रकार के पेन आते हैं, तो देखो इस प्रकार का पारदर्शी पेन चाहिए। ऐसा पेन नहीं अलाउ करेंगे, ध्यान रखना, प्रिंटेड वाला। तो पारदर्शी पेन आपको लेके जाना है एग्जाम के अंदर। तो ये 4 ही चीजें हैं मूलतः जो आपको लेके जानी। इसके अलावा किसी भी चीज को जो है अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे बेल्ट हो, पर्स हो। आप पैसे लेके जा सकते हैं, रुपए सिक्के ला लेके जाए, रुपए लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, नोट ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका रुमाल भी अलाउ नहीं करेंगे, गमछा वमछा कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब आपके बात आ जाती है कि सर ड्रेस कोड क्या क्या हो सकता है। तो चलिए ड्रेस कोड पे भी बात कर लेते हैं अपन। ड्रेस कोड, ठीक है, सिंपल सा ड्रेस कोड आपको ध्यान में रखना है जो पहन के जाना है। ऊपर आप हाफ बाय का कुछ भी पहन सकते हैं, चाहे वो टी शर्ट हो या शर्ट हो, जिसमें मेटल के बटन ना हो। पहली बात तो मेटल का कोई भी बटन नहीं हो। जैसे लोगो है तो ये तो रबड़ का लोगो चल जाएगा, मेटल का लोगो हो तो उसे हटा दो या दूसरी टी शर्ट पहन के जाओ। शर्ट में भी मेटल के बटन नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक के छोटे बटन चल जाएंगे। हाफ बाय की शर्ट होनी चाहिए या हाफ बाय की टी शर्ट होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। ऊपर जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियां हाफ बाय का ब्लाउज पहन सकती है, हाफ बाय का कुर्ता पहन सकती है। ठीक है ना, तो ये आप पहन सकते हैं। और नीचे की बात करें तो नॉर्मल जो पैंट है या पजामा है वो आप पहन सकते हैं, लोअर पहन सकते हैं। लड़कियां भी पजामा पहन सकती है या फिर साड़ी पहनते हैं तो साड़ी पहन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी आपका पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी, ये सारी चीजें पहन सकते हैं। जींस अलाउ नहीं होगी, मेटल के बड़े बटन नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आपकी पैंट है तो उसमें भी मेटल के बटन नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक का बटन है तो चल जाएगा। ठीक है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जींस बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएगी, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा स्लीपर, नॉर्मल स्लीपर आप पहन सकते हैं जिसपे हील नहीं हो ज्यादा बड़ी। ठीक है, जूते हो सकता है अलाउ नहीं करे, सैंडल भी अलाउ नहीं करे, स्लीपर आप पहन सकते हैं। बाकी अगर आप सैंडल पहन के जाते हैं और अलाउ नहीं करे तो बाहर खुलवा देंगे, जो भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा जैसे महिलाएं हैं तो कांच की चूड़ियां पहन सकती है,
और रबड़ का रिबन आप लगा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी मेटल की सामग्री नहीं पहन सकते, सोने चांदी के आभूषण आप नहीं पहन सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये अपना ड्रेस कोड रहता है महिला और पुरुष के लिए कि आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज अलाउ नहीं है। आपकी घड़ी भी अलाउ नहीं है, वॉलेट भी अलाउ नहीं है, बेल्ट भी अलाउ नहीं है, तो कोई भी चीज अलाउ नहीं करेंगी। केवल और केवल क्या क्या चीजें लेके जानी है आपको, तो नॉर्मल से कपड़े पहन के जाने हैं, ऊपर हाफ बाएं का और नीचे नॉर्मल पैंट कुर्ता पजामा जो भी आप पहनते हो वो पहन सकते हो, ठीक है ना, नॉर्मल। इसके अलावा आपको 4 चीजें लेके जानी है, एडमिट कार्ड, आईडी जिसमें सबसे मेन आधार कार्ड है, नहीं है तो फिर कोई और आईडी, इसके अलावा आपकी फोटो और पेन। इनके अलावा और कोई भी चीज आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अच्छे से नहा धो के मस्त तैयार होके जाए, मूड फ्रेश होके जाए और शानदार तरीके से एग्जाम दे और सिलेक्शन ले। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, मैं जवाब जरूर दूंगा। बाकी वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।